आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, कांग्रेस के जो विधायक हैं शकील अहमद साहब, ललन सिंह जो जेडीयू के मंत्री हैं केंद्र में मोदी सरकार में, उनको गिरगिट कहा है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के साथ जनता दल यू ने जो विचारों को जोड़ने का काम किया है और भाजपा के पिच पर जाकर के जिस तरह से कल ललन सिंह ने खेल खेला है, ये स्पष्ट कर दिया कि जनता दल यू अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, और कहीं ना कहीं जो कहा करते थे नीतीश कुमार कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम वैसी राजनीति नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबल बनाए, तो कल ललन सिंह के द्वारा लोकसभा में जो बातें कही गई, ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सबल बनाने की प्रक्रिया में जनता दल यू का पूर्ण रूपेण सहयोग दिखा। जनता दल यू का कल जो रूप सामने आया, ये पूरे बिहार के, पूरे देश के जो संविधान के प्रति विश्वास करने वाले लोग हैं, जो संविधान को अक्षुण्ण रखने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, उन लोगों के चेहरे पर मायूसी दिखी, उन लोगों को ठेस पहुंचा। वक्फ संशोधन विधेयक में जो बातें सामने है, उसमें स्पष्ट रूप से 2-3 बातें हैं। एक तो आप उसमें ज़मीन अधिग्रहण का अधिकार स्वयं लेने जा रहे हैं सरकार। दूसरे, उस कमेटी में जो सरकार के स्तर से बनाई जाती है, वक्फ की कमेटी जो बनती है, वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है, वो विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। केंद्र सरकार के माध्यम से वक्फ परिषद का गठन होता है, और इसमें जो इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है कि इन लोग अपने हिसाब से सारा चीज़ कर लेते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। दरअसल जो भी राज्य सरकारें होती हैं, उनके माध्यम से वक्फ बोर्ड का गठन होता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी उसी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ये समझना चाहिए सबको। और जो बोल रहे हैं कि अलग से अपना न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था बनाए हुए हैं, गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं वो लोग, जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल का काम देखता है। जो बिहार सरकार में वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें बिहार सरकार के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उसके माध्यम से ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से सारे मामले को देखा जाता है। लेकिन इसको प्रचारित प्रसारित ऐसा किया जा रहा है जैसे लगता है कि सारा व्यवस्था समानांतर चल रहा है, जबकि कहीं कोई समानांतर नहीं है। सारी व्यवस्था सरकार के अधीन चलती है और सरकार ही उस बोर्ड को देखने का काम करती है। जैसे धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है। लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा किया जा रहा है इसलिए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के जो ख़ास चहेते हैं, उनका जो मकान बना हुआ है मुंबई में, वो वक्फ की ज़मीन पर है। और वक्फ बोर्ड की ओर से, ट्रिब्यूनल की ओर से जब नोटिस जारी किया गया तो उनको बेचैनी हो गई, और वो कहीं ना कहीं उनके ही बचाव में इस तरह का खेल खेलने का काम किया। पूरे देश को उलझाना चाहते हैं, पूरे देश के जो संघीय व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते हैं। जो भारत का संविधान कहता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको ये कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका मकसद है अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना। जिस तरह से किसानों के लिए उद्योगपति मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों का काला कानून लाने का काम किया था, 3 काला कानून, उसी तरह का ये भी कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्र के फ़ायदे के लिए लाया गया बिल है। तो सुन रहे थे एजाज साहब को, बड़ी बात इशारों में कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास को बचाने के लिए, जो इशारों में मुकेश अंबानी के ज़मीन पर वक्त का दावा है, उसको बचाने के लिए इस बिल को, वक्त संशोधन बिल को केंद्र में लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है। अगर एजाज साहब का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।